हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ शिष्यों के साथ टहलने निकले। टहलते टहलते नदी के किनारे आ गए। वहाँ कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, जाल में मछलियों को फंसा रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने शिष्यों से कहा कि तुम मछलियों के गतिविधि को देखो और बताओ क्या क्या देखते हो। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, कुछ मछलियां तो जाल में निश्चल पड़ी हुई है और कुछ तो निकलने का प्रयत्न कर रही है और कुछ निकल भी गई है और जल में कूद कर क्रीड़ा कर रही है। तो रामकृष्ण परमहंस जी शिष्यों को समझाए, बेटा, यही बात मनुष्यों के साथ है। कुछ तो भगवान के द्वारा भेजने पर माया जाल में भूला जाता है, माया में फंस जाता है, अपना माया में लिप्त हो जाता है। कुछ माया से निकलने का प्रयास करता है लेकिन निकल नहीं पाता है, इसलिए भटकता रहता है। और कुछ तो माया से मुक्त होकर निकल जाता है, इन मछलियों की तरह जल में क्रीड़ा जैसे कर रहा है, वैसे भक्ति में जीवन व्यतीत करने लगता है। तो तीन तरह के मनुष्य भी होते हैं। शिष्य ने तपाक से बोला, गुरुदेव, चौथा भी प्रकार तो होता होगा जिसका आपने वर्णन नहीं किया। तो गुरुदेव बोले, हाँ बेटा, चौथा प्रकार के भी मनुष्य होता है। वो किस प्रकार का होता है गुरुदेव? तो बोले, वो माया के पास जाता ही नहीं है, तो माया उसे छुएगा ही नहीं। यानी जो माया से बिल्कुल ही मुक्त है, माया उसमें लिप्त ही नहीं हो सकती है, माया उसको कुछ नुकसान नहीं कर सकती। जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वयं थे, लेकिन अपने उदाहरण को वे स्वयं कैसे बता सकते थे कि बेटा मैं भी तो उस प्रकार का मनुष्य। ऐसे ऐसे बहुत सारे महापुरुष इस धरती पर हैं जो जीवों को तारने के लिए अवतरित हुए हैं। तो माया उन्हें व्याप्त नहीं करती है, क्योंकि वो प्रभु का स्वरूप है, वो भगवत में सत्ता है, वो देवी चेतना है। तो ये चौथे प्रकार के हैं। लेकिन मानव खास करके तीन श्रेणी में ही आता है। पहली जो माया में फंस जाता है, दूसरी जो माया से निकलने का प्रयास करता है, पूजा पाठ वगैरह करता है, भक्ति साधन करता है, ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है। और तीसरी श्रेणी के लोग पहुंच तो जाते हैं, उस मछली की तरह निकल कर कूद जाते हैं भक्ति के क्षेत्र में, मैदान में। ऐसे गीता भी कहती है कि हजारों में कोई एक ही मेरे पास आता है। गीता में भगवान श्री कहते हैं, यानी 999 व्यक्ति जो है वो भगवान के पास नहीं पहुंचता है। जब हजार की संख्या यानी पूरी होती है वो ही पहुंचा, और उसके बाद उन हजारों में कोई एक सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धियां इतनी आसान खेल नहीं है कि सब कोई सब सिद्ध ही हो जाए। प्रयत्न लोग करते हैं। मान लो कि आप कलेक्टर की परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, तो सीट कितने, वैकेंसी कितने होते हैं? उससे ज़्यादा परीक्षार्थी बैठते हैं, लेकिन जितनी सीट खाली है उतना ही तो उसमें चयन होगा। इसी तरह से इस संसार में हर क्षेत्र में सब नियम बंधा हुआ है। ईश्वर तक पहुंचने का बहुत सारा मार्ग है। उन मार्गों में लोग प्रयास करते हैं, कुछ प्रयास करके सफल हो जाते हैं, कुछ प्रयास करके विफल हो जाते हैं। और जो सफल हो जाते हैं, जो मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वही उन मछलियों की तरह से बंधन मुक्त हो जाते हैं, निर्बंध हो जाते हैं, जिसे शास्त्र मुक्ति कहती है, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष और मुक्ति दोनों दो चीज़ नहीं है। मुक्ति का मतलब मर जाना नहीं है, मोक्ष का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं है। यानी इस 84 लाख के चक्कर में नहीं पड़ना, बार बार जन्म बार बार मरण नहीं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ऐसी बात नहीं, बार बार जन्म ले बार बार मरण नहीं।
एक बार केवल पद ईश्वर के पद को प्राप्त कर लो। हरि ओम तत्सत। ओम।